दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इनकम और एक्सपेंसेस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर का मतलब ही होता है, अगर आप टैली पढ़ रहे हो खास तौर पर आपको पता होगा क्लासेस जो चल रही हैं हमारी वो टैली की क्लासेस चल रही हैं। और टैली की क्लासेस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो हिस्सा होता है लेज़र का। और लेज़र अगर आपको पहचानना है तो लेज़र को पहचानने के लिए पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले लाइबिलिटीज़ पढ़ाया था, लाइबिलिटीज़ के साथ साथ मैंने एसेट्स पढ़ाए हुए थे। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो इनकम और एक्सपेंसेस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है। नोट्स आप लोग प्रॉपर बनाइएगा। आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैंने लाइव क्लास में अपने किया हुआ था, हालांकि आज की लाइव क्लास मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैं उसी क्लास को अपलोड कर देता, मुझे वापस से इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। दोस्तों आप मुझे बताइए एक्सपेंस और लॉस में क्या अंतर होता है, इनकम और प्रॉफिट में क्या अंतर होता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज इनकम, इनकम क्या है। तब तक आप खुद को आंसर दीजिए कि इनका प्रॉफिट और इनकम में क्या अंतर होता होगा, और अगर मैं बात करूं एक्सपेंस और लॉस में क्या अंतर होगा। उसके पहले हम जान लेते हैं दोस्तों इनकम क्या होती है। देखो इनकम होती है कि जब हमारी फर्म कंपनी को या हमारी फर्म या कंपनी को किसी भी माध्यम से पेमेंट रिसीव होता है, किसी भी जरिए या किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए, अगर हम किसी भी सर्विस को दे रहे हैं किसी को, या हम किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं, या उसके साथ साथ हम कोई सामान सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे जो हमें अर्जित होता है, जो भी हमें उससे मिलता है, उसको हम बोलते हैं इनकम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम रीड करेंगे। इसमें लिखा इनकम का अर्थ है आमदनी। इनकम वह पैसा है जो हमें लगभग निश्चित मात्रा में एक निश्चित समय के अंतराल पर मिलता रहता है। हम अपने पास किसी भी माध्यम से आने वाले पैसों को तभी इनकम मान सकते हैं जब हमारे पास आने वाला पैसा लगभग पहले से अनुमानित निश्चित मात्रा में हो। यानी कि हमें पहले से अनुमान होना चाहिए कि लगभग इतना पैसा हमारे पास आएगा, और जब वही पैसा हमें मिलता है तो वो हमारे लिए इनकम कहलाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो नीचे अगर आप देखेंगे तो जैसे में इसमें आपने देखा होगा, अगर हम बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है जैसे जॉब से मिलने वाली सैलरी। अब आप लोगों को दोस्तों पता होगा जब आप कोई जॉब करते हो तो आपको पता होता है कि हमें लगभग महीने के एंड में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपए सैलरी मिलेगी। ये आपको पहले से कंफर्म होता है। एग्जैक्टली वही बताया जा रहा है, जॉब से मिलने वाली सैलरी। दूसरा बताया गया बैंक में जमा पैसे से मिलने वाला ब्याज। अब आपको पता होगा जैसे मान लो आपके बैंक में 60,000 रुपए जमा है, तो आपको कंफर्म होता है कि बैंक हमारी 5% ब्याज देती है, 10% ब्याज देती है, जितना भी ब्याज देती है, 3% ब्याज देती है। तो आपको ये पहले से अनुमान होता है कि लगभग आपको इतना ब्याज मिलेगा। इसको कहते हैं हम इनकम। ठीक है, तो आई होप आपको इनकम समझ में आ गया होगा। इनकम किसे कहते हैं? जब हमारी फर्म या कंपनी किसी भी जरिए से पैसा रिसीव करती है, लेकिन वो पैसा पहले से अनुमानित होना चाहिए, उसे हम इनकम कहते हैं। ठीक है, इनकम हमारी कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करते हैं तो इनकम हमारी 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है डायरेक्ट इनकम। इसको हम अगर हिंदी की बात करें तो डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है प्रत्यक्ष आय, वो आय जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, मतलब पहले से पता हो। और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट इनकम। काफी लोगों के दिमाग में आ गया होगा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एग्जैक्टली इनडायरेक्ट टैक्स होता है, लेकिन फिलहाल अभी हम इनकम और एक्सपेंस को लेकर बात कर रहे हैं। तो पहला हमने आपको बताया इनकम क्या होती है। तो इनकम जब कोई कंपनी किसी भी माध्यम से किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हो या कुछ प्रोडक्ट सेल कर रही हो, उसका जो पैसा या जो उसका जो भुगतान रिसीव करती है वो कंपनी के लिए आय कहलाती है। जैसे हमने कोई भी छोटा से छोटा इन्वेस्टमेंट किया, उससे भी आने वाला पैसा आपका इनकम ही कहलाता है। जैसे हमने बैंक में 60-70 हज़ार रुपये लगा दिए, या हमने किसी कर्जदार को 60-70 हज़ार रुपये दे दिए, वो हमारा पैसा जो उसके ऊपर जो हमें वो ब्याज देगा, देखो पैसा अलग बात है, लेकिन उस पैसे पे जो ब्याज देगा वो ब्याज हमारे लिए इनकम कहलाएगी। ठीक है, ब्याज ध्यान से देखिएगा, ब्याज इनकम कहलाएगी। अब टाइप्स ऑफ इनकम की बात करते हैं तो पहला आपका है डायरेक्ट इनकम, दूसरा आपका है इनडायरेक्ट इनकम। अब जान लेते हैं कि ये डायरेक्ट इनकम होता क्या है। ये जो डायरेक्ट इनकम आपका है ये क्या होता है? देखो डायरेक्ट इनकम की अगर हम हिंदी की बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, डायरेक्ट इनकम को साधारण भाषा में प्रत्यक्ष आय भी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनकम को साधारण भाषा में प्रत्यक्ष आय भी कहते हैं, ये इसकी हिंदी होती है। किसी व्यवसाय में प्रत्यक्ष आय का आशय ऐसी आय से होता है जो एक व्यक्ति या व्यवसाय को श्रम प्रदान करने या पूंजी निवेश के माध्यम से प्राप्त होता है।
अब ये बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आगे चल के आप जब लेज़र बनाओगे तो इन्हीं से लेज़र बनते हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कि जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है, जिस सर्विस की बात हो रही है, जिस टॉपिक की बात हो रही है वो इनकम है, तो कौन सी इनकम है, डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है, अगर वो एक्सपेंस है तो कौन सा एक्सपेंस है, ये सारी चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेंगी। तो यहाँ पर बताया गया है किसी व्यवसाय से में प्रत्यक्ष आय का आशय ऐसी आय से होता है जो एक व्यक्ति या व्यवसाय को श्रम प्रदान करने, जैसे हम श्रम प्रदान करने जैसे कि हमने लेबरों को भेजा आपके यहाँ काम करने के लिए तो आप उनको पेमेंट करेंगे, या पूंजी निवेश के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे हमने किसी व्यापार में 60-70 हज़ार रुपये लगा दिए और उसके बाद जो हमें उससे एक्स्ट्रा इनकम, जिससे मुझे पैसा जनरेट होगा, वो हमारे लिए इनकम कहलाता है। ठीक है, इसमें बताया गया प्रत्यक्ष या व्यवसाय उत्पादन की लागत के ऊपर माल या सेवाओं को बेचने से अर्जित आया है। ठीक है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट आपने परचेस किया 50 हज़ार का था, अब आपने सेल किया 70 हज़ार रुपये का, तो जो आपने 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा अर्न किए वो आपकी आय कहलाएगी। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम की। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? तो अगर हम वहीं पे इनडायरेक्ट इनकम की बात करें तो साधारण भाषा में इसको अप्रत्यक्ष आय कहा जाता है। साधारण भाषा में इसको अप्रत्यक्ष आय भी कहा जाता है। अप्रत्यक्ष आय, इसको अगर आप यहाँ से यहाँ तक रीड करेंगे इस जगह तक, तो आप देखेंगे इसमें लिखा है अप्रत्यक्ष आय का मतलब उस आय से है जो हमें व्यापार की गतिविधियों के अतिरिक्त दूसरी गतिविधियों से अर्जित होता है। मतलब कहने का ये, जैसे हमारा व्यापार जो है, मान लो मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो हमारा व्यापार जो है वो लोगों को शिक्षा प्रदान करना है, शिक्षा प्रोवाइड करना है, उसके बाद उससे फीस लेना है। मतलब हम लोगों को सेवाएं दे रहे हैं और उस सेवा के बदले में हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। लेकिन उसकी जगह पे बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जिनसे कि इंस्टीट्यूट को अदर फायदे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट ऑलरेडी कहीं से पहले से पढ़ा हुआ है बट उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसका हमने टेस्ट कराया और उसको हमने सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो हम सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका जो मुझे पेमेंट मिलेगा वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा, हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। उसके साथ साथ जैसे कि किसी कंपनी ने हमसे बोला कि आप हमारा प्रोडक्ट सेल कराइए, अगर आप 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल कराएंगे तो हम आपको 5% कमीशन देंगे। तो ये जो 5% कमीशन मुझे कंपनी एक्स्ट्रा देगी उसको भी हम इनडायरेक्ट इनकम कह लेंगे। या कोई प्रोडक्ट हम परचेस करने गए और हमने उसका प्राइस चेक किया था कि 50,000 शो कर रहा था, लेकिन हमें वो प्रोडक्ट 45,000 का मिल गया, 5,000 सामने वाले ने मुझे डिस्काउंट दे दिया, तो जो 5,000 रुपये मुझे वो डिस्काउंट देगा वो हमारे लिए इनकम कहलाएगी और वो होगी इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम नहीं होगी क्योंकि पहले से हमें कंफर्म नहीं था कि वो 5,000 रुपये हमें मिल जाएगा। और डायरेक्ट इनकम में बताया गया था कि वो इनकम जो पहले से अनुमानित हो, बट यहाँ पर पहले से अनुमानित नहीं होती। जैसे इसमें लिखा हुआ है स्थायी संपत्ति को बिक्री से आय, जैसे स्थायी संपत्ति है उसकी बिक्री से जो आपको आय मिल रही है वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है, क्योंकि उसमें हम पहले से अनुमान नहीं लगाते हैं। साथ साथ लिखा है पुराने समाचार पत्र की बिक्री, पुराना समाचार पत्र है वो यूजलेस है, उसको जब आप सेल करोगे तो उस पर जो पैसा मिलेगा वो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज एक्सपेंस, खर्च क्या होते हैं। आमतौर पर अगर हम खर्च की बात करें तो आजकल हमारे जीवन में हर एक चीज़ ही खर्च है। ये जो आपका ये दिख रहा होगा इस पर भी मैंने खर्च किया हुआ है, इस पर भी मैंने खर्च किया हुआ है, हर एक चीज़ पे हम लोग आजकल सिर्फ खर्च ही तो कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज एक्सपेंस की तो बहुत ही आसान है इसको डिफाइन करना। एक्सपेंस अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए किया गया खर्च, किया गया व्यय एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसे बेचने तक में जो भी खर्च आते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसको बेचने तक जो भी खर्च होते हैं उन सभी को हम एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, हम किसी प्रोडक्ट को, जैसे कि मान लो माउस की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, माउस को मैन्युफैक्चरिंग में जो भी हमारा खर्चा आएगा, फॉर एग्जांपल इसका रॉ मटेरियल हम परचेस करेंगे तो रॉ मटेरियल पे जो हम खर्च करेंगे, उसके अलावा हम लेबर को हायर करेंगे जो लेबर को बनाएगा, लाइट को खर्चा करेंगे, जमीन जगह लेंगे जहाँ पर हम ये सब काम करेंगे, तो ये सारे के सारे जो हमारे खर्चे होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। ओके, अगर इसको हम दूसरे शब्दों में समझें तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो कंपनी की ज़रूरी एक्सपेंसेस होते हैं या जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिनके बिना कंपनी नहीं चल सकती, वो सारे के सारे खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। यानी कि जिन खर्चों के बिना आपकी कंपनी काम नहीं कर सकती वो सारे के सारे खर्चे जो होंगे
वो हमारी कंपनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। जैसे बिना मजदूरों के प्रोडक्ट हमारा बन नहीं सकता, इसलिए जो मजदूरी होगी वो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी, ठीक है। बिना लाइट के हमारा प्रोडक्ट अगर नहीं बन रहा है तो वो जो लाइटिंग का एक्सपेंस होगा फैक्ट्री की, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी। बिना फैक्ट्री के आप प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हो तो फैक्ट्री जो आपकी होगी वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी। तो आई होप डायरेक्ट एक्सपेंस आपको समझ में आ गया होगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस के, यहाँ पे हमने आपको एक्सपेंसेस बता दिया और मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस भी बता दिया। अब हम जान लेते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। अभी मैं आपको बता रहा था डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कंपनी की जो ज़रूरी खर्चे होते हैं, जो कंपनी को करने ही होते हैं, जिसको कंपनी बिना खर्च किए काम नहीं कर सकती, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं बताते हैं दोस्तों। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कंपनी अपने फ़ायदे के लिए करती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी खर्चे होते हैं जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई नीड नहीं होती, लेकिन हम कंपनी के फ़ायदे के लिए करते हैं, उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे हमने कमीशन भी किसी व्यक्ति को हायर किया, क्या हमारे प्रोडक्ट को सेल कीजिए, उस व्यक्ति का प्रोडक्ट को बनाने में कोई भी लालच नहीं था, कोई भी कुछ नहीं था, कोई भी रोल नहीं था, बट उसका काम है सेलिंग करना। और हमने पीछे पढ़ा था कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रोडक्ट को बनाने से लेकर सेल करने तक का जो भी खर्चा होता है वो एक्सपेंस कहलाता है। बट एक्सपेंसेस दो प्रकार के थे, एक था डायरेक्ट एक्सपेंस, एक था इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो था जो प्रोडक्ट को में मैन्युफैक्चरिंग में जो भी खर्च हम करते हैं, प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हम खर्च करते हैं, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस थे। लेकिन कंपनी के फायदे के लिए किए गए एक्सपेंस जो होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे यहां पर अगर देखेंगे तो इसमें लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अप्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। ये वे व्यय हैं जो उत्पादन प्रक्रिया या वस्तुओं की खरीद से संबंधित नहीं होते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। जैसे कार्यालय के कर्मचारियों का वेतन, यानी कि देखो एक चीज समझो, जैसे मैंने मजदूर रखे थे जिन्होंने उस प्रोडक्ट को बनाकर तैयार किया, लेकिन एक कार्यालय में जो और कर्मचारी रह रहे हैं उनका जो हम वेतन प्रोवाइड करेंगे, उनको हम सैलरी देंगे, वो सैलरी जो हमारी होगी वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगी, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगी। ऑफिस की बिजली का बिल, देखो जो फैक्ट्री का लाइट का बिल था वो तो हमारी कंपनी को कंपलसरी करना ही करना था, बट ये जो एक्सपेंस होगा वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ऑफिस का किराया इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको अभी बताया, जो हम प्रचार प्रसार करेंगे वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। पर कमीशन का भुगतान, मोबाइल और टेलीफोन आदि बिल जो होंगे वो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। तो ये आपका जो टॉपिक था वो था एक्सपेंस और इनकम, व्हाट इज एक्सपेंस एंड व्हाट इज इनकम। अब आप लोगों को नोट्स प्रॉपर्ली तैयार करने हैं, क्या है एक्सपेंस, क्या है इनकम। नोट्स बनाइए, टेलीग्राम में शेयर कीजिए। आई होप आप सभी लोग दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आज ही है दिवाली, तो कल की क्लास अच्छी रहेगी उम्मीद करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।